बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे अमेजिंग हैक शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ में बहुत आसानी पैदा करेंगे। हैक नंबर 1 मेरा कारपेट के हवाले से है। जिन घरों में कारपेट बिछा हुआ है वहाँ रोज़ कारपेट की सफाई करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसको डेली का वॉश करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है आपने वो ले लेना और इसके साथ आपने अच्छे से पूरे कारपेट के ऊपर ब्रश फेरना है। आप जैसे जैसे ब्रश फेरेंगे जितने इसके ऊपर बाल धागे गंदगी होगी वो सारी ब्रश के साथ लग जाएगी। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी और ये देखें, हालांकि ये देखने में कारपेट कितना साफ़ लग रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर ब्रश मारेंगे तो बहुत सारे आपको बाल धागे और इस तरह के ट्रैशेस आप जो है ना ब्रश की मदद से पिक कर सकती हैं। टिप नंबर 2 मेरी धनिया को स्टोर करने के हवाले से है। जैसे कि गर्मियाँ अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन ये फ्रिज में चलता है, उसके बाद गलना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो मौसम इतना गर्म है जिसकी वजह से ये ड्राई हो जाता है और सूख जाता है। इसको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इस गुट्टी को इसके हेड के साथ कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपको जितना रिक्वायर्ड है, जितना आपको लगता है कि आप डेली का यूज़ करती हैं धनिया, उतनी आप इसकी गुटियाँ बना लें। मैं धनिया की एक गुट्टी से 2 गुटियाँ बनाऊँगी और आप अपने हिसाब से जितनी चाहें इसकी बना सकती हैं। और बनाने के बाद आपने क्या करना है, या तो टिश्यू पेपर ले लें या कपड़ा ले लें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपने क्या करना है, इसको अखबार के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर रैप कर देना है। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि न्यूज़पेपर के अंदर से कूलिंग धनिया तक लाजमी पहुंचती रहे। अब मैं टिश्यू पेपर के अंदर इसको रैप कर लूँगी। इसी तरह दूसरी जो गुट्टी है उसको भी मैं टिश्यू पेपर के अंदर रैप कर लूँगी। और रैप करने के बाद जो डिस्पोजेबल हमारे पास टिफ़न होते हैं, मैं उसके अंदर इसको अच्छे से पैक कर दूँगी। और पैक करने के बाद इसको कवर करूँगी और कवर करके इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी। इस तरह आप धनिया को लॉन्ग पीरियड तक सेव कर सकती हैं और जब भी निकालेंगे आपको धनिया इसी तरह फ्रेश मिलेगा। टिप नंबर 3 मेरी फ्रिज के हवाले से। जैसे आजकल लोड शेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिज बार बार बंद होती है। तो बंद होने की वजह से क्या होता है, जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनमें से स्मेल आना शुरू होती है और फ्रिज के बंद होने की वजह से मुसलसल उसमें भी स्मेल आती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, लेमन लेना है और लेमन को 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। और 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, जो हम चावलों में या मसाले में लौंग डालते हैं, आपने इनको हेड के साथ ले लेना है और तमाम लेमन के अंदर आपने इसको इस तरह लगाते जाना है। और आपने सारे लेमन पर इसको अच्छे से फैला देना है। और फैलाने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों पीसेस को आपने फ्रिज के किसी भी हिस्से में रख देना है। क्या होगा, जैसे ही फ्रिज बंद होगी, मतलब लोड शेडिंग की वजह से फ्रिज बंद हो जाती है, तो क्या होगा, लौंग और लेमन की खुशबू से चीज़ों का टेस्ट एक दूसरे में भी नहीं जाएगा और आपकी फ्रिज से स्मेल भी नहीं आएगी। टिप नंबर 4 मेरी कपड़ों को इस्त्री करने के हवाले से है। जैसे कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है और इसके अलावा यूनिट इतने महंगे हो गए हैं कि बार बार इस्त्री करना जो कि बहुत ज़्यादा लोड लेती है, हमारे यूनिट ज़्यादा गिरते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं एमरजेंसी में निकलना पड़े और लाइट ना हो तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका है। आपने 2 पैन ले लेने और दोनों पैन को आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम इसको शावर के साथ अच्छे से गीला करते हैं, क्योंकि इसमें नमी हो फिर कपड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे इस्त्री होती हैं, स्पेशली कॉटन के या लोन के। और अब इसको हम इस तरह दबा देंगे और दबा के रख देंगे। और तब तक हमारे पैन जो हैं वो गर्म हो चुके होंगे। हम उसमें से एक पैन को लेंगे और आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको स्टे करना है, ठीक है, पानी कर लगाने के बाद। अब क्या करें, इसको एडजस्ट करूँगी और एडजस्ट करने के बाद मैं पैन लेके आऊँगी और आपको लाइव दिखाऊंगी कि कितना अच्छा पैन गर्म करने के बाद हमारे कपड़े जो हैं वो ऐसे इस्त्री होंगे जैसे किसी धोबी ने किए हों। मतलब कि बिल्कुल नहीं आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि आपने ये कपड़े पैन से इस्त्री किए हैं, बल्कि ऐसे लगेगा जैसे आपने आयरन को यूज़ करते हुए इनको इस्त्री किया है। इतने फ्रेश, इतने ज़बरदस्त, कोई सिलवट इसके अंदर नहीं रहेगी। अभी आप देखें पैन गर्म है और मैं इसके ऊपर करती जाऊँगी और आप देखते जाइएगा साथ साथ ही पैन से इस्त्री करने पर इसकी सिलवटें सारी निकलती जाएंगी। एक बाजू मैंने कर लिया एक साइड, अब मैं दूसरी साइड इस्त्री करूँगी और आप ये देखते जाएं।
गर्मियों में ये होता है कि हम इसमें कॉटन के या लॉन के कपड़े होते हैं तो वो जल्दी इस्त्री हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर आप इस कंडीशन में इस्त्री करना चाहती हैं तो आपने ख्याल करना है कि खद्दर वगैरह के कपड़े तो इससे बहुत अच्छे इस्त्री हो जाएंगे, लेकिन जो रेशमी कपड़े हैं उसमें एक रेशम की तार होती है जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो वो पैन के साथ भी चिपक जाएगी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, सर्दियों में कपड़े इस्त्री करते हुए आपने पैन को हल्का सा पानी डाल के इसके अंदर जितनी इसकी बॉटम में रह जाए और पैन को आपने गर्म कर लेना है पानी समेत। जब पानी इसके अंदर गर्म होगा तो आप जो है ना बार बार आपको चूल्हे पे पैन को गर्म नहीं करना पड़ेगा, और जिससे सर्दियों के कपड़े भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इस पैन के अंदर पानी होगा, पानी गर्म रहेगा और पैन भी गर्म रहेगा, और जिससे आप कपड़े जो है सर्दियों में बहुत अच्छे से इस्त्री कर सकती हैं। अब ये देखें, अब मैं शर्ट जो है इसको फ्रंट का इसका करूँगी, दोनों बाजू आपने देखे हैं कितने अच्छे से हो गए। अब मैं फ्राई पैन गर्म हो चुका है उसको रखूँगी और उसके साथ इसको इस्त्री करूँगी। आप देखें पहले कितनी इसके अंदर सिलवटें थी और पैन के साथ इस्त्री करने पे सारी जो सिलवटें वो निकल चुकी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपने जो आयरन है उसके साथ आपने इस्त्री किया है। अभी मैं फुल शर्ट आपको दिखाऊंगी और मैं कहीं पे भी स्किप नहीं करी ताकि आप लाइव देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और जब मैंने ये शर्ट की थी मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे कि ये मैं पैन के साथ इस्त्री करके लाई हूँ। चलें जी, अब मैं ऊपर गले तक आ गई इस्त्री करते हुए, और ये देखें गले पे कितनी ज़्यादा सिलवटें थी। और अब मैं गले को करूँगी सीधा, और सीधा करने के बाद इसको भी हम आयरन करेंगे पैन की मदद से। देखें सिर्फ 2 दफ़ा मैंने पैन को गर्म किया है, फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम फ्राई पैन के ज़रिए किया है। अब मैंने इस्त्री जो है पैन के साथ आपको लाइव दिखा दी है। अब मैं थोड़ी सी वीडियो की स्पीड तेज़ करके आपको फुल शर्ट जो मैंने इस्त्री किया उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितना आउट क्लास है। आपने अब तक जितनी मेरी रेमेडीज़ देखी उनमें से जो आपको टिप अच्छी लगी उसके बारे में लाजमी बताइएगा और इनको अप्लाई भी करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और ये देखें रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट और फाइनल टिप मेरी पुदीने के हवाले से है। जब हम पुदीना बाज़ार से लाते हैं तो इसको तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि एक एक डंडी को पकड़ के एक एक पत्ते को लदा करके इसको तोड़ना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी जिसको आप फॉलो करते हुए पुदीने को चंद सेकंड में एक गुट्टी को आराम से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी थकावट के आप पत्तियाँ इसकी लदा कर सकते हैं। ये ग्रेडर है, ये हर घर में मौजूद होता है। आपने क्या करना है, आपने एक डंडी ले लेनी है पहले पुदीने की, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। आपने पुदीने की डंडी लेनी है और आपने जो ग्रेडर का सुराख होता है आपने उसके अंदर इसको डालना है, और डालने के बाद आपने ऑपोजिट साइड पे इसको प्रेशर के साथ खींचना है। जब आप इसको खींचेंगी तो क्या होंगे, पत्ते जो सारे वो ग्रेडर के ऊपर रह जाएंगी और डंडी निकल जाएगी। तो आप चंद सेकंड में ही ढेरों जो पुदीने के पत्ते हैं उनको निकाल लेंगे, बजाय इसके कि आप एक एक डंडी को पकड़ें और एक एक पत्ते को पकड़ें और आप टाइम भी ज़ाया करें और इसके अलावा मेहनत भी हो और आप मुसलसल बैठने की वजह से थक भी जाएंगे। इस तरह आप करेंगी तो आप चंद सेकंड में ही बहुत ज़्यादा पुदीने के पत्ते जो हैं वो निकाल लेंगी। अब ये देखें कितनी जल्दी स्पीड से काम हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की 5-6 टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लाजमी इनको ट्राई करिएगा और जो टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी उसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और मैं इस चैनल पे नई हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी इसी तरह मुझे सपोर्ट मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।